Hi friends, this is Bhushan Nemlekar on Daisal Connect, and today I have got a very good friend, a dignified person from Indian National Congress, so the National Congress Party, and representing Ward number 7, Right. Ashish Fernandez sir. Hi, how are you sir? I'm good, sir. Thank you very much. Welcome to Daisal Connect studio, and it's a privilege to have you, and I just wanted to request you to speak about yourself and what was your initial stage in your life, like what all you did, where you worked, and what is your vision? Because you know, if I ask you too many questions, then it will interrupt. So the ball is in your court now. सर्वप्रथम सर तुम्हाला मी खूप खूप धन्यवाद देतो की तुम्ही मला दैसल कनेक्टच्या माध्यमातून मला 2 शब्द बोलण्याची संधी दिली आणि त्याबद्दल मी तुमचा खूप खूप आभारी आहे सर. थँक्यू व्हेरी मच. आणि माझी जी जर्नी आहे सर, मी दहिसर नवागावमध्ये एक सर्वसाधारण परिवारातून मी येतो. ओके. माझे वडील ते सेंट फ्रान्सिसमध्ये एक बस ड्रायव्हर होते. बरं. आणि त्यांनी आम्हाला शिकवण दिली की आपण लोकांना मदत करायची. बरं. और ये जो हमको जो शिक्षा मिली वो हमारे माता पिता दोनों, क्योंकि वो कभी भी किसी भी गरीब को भूखे पैसे नहीं रखते थे. अगर गरीब भी थे तो वो दूसरों को मदद करते थे. So sharing is what is always Yes. okay. So वहाँ से वो जो शिक्षा मिली थी मुझे, वो मैंने वो लेगेसी कैरी किया. और मेरी जो शिक्षा है वो तरीमार्ग म्यूनसिपल स्कूल में हुआ, जो मेरी बेसिक पढ़ाई थी. उसके बाद कुछ समय के लिए मैं अपनी शिक्षा एक धर्मगुरु के रूप में लेने के लिए मैं इलाहाबाद चला गया. और फिर उसके बाद मेरे पिताजी का देहांत हो गया, तो इसलिए मुझे मेरी मम्मी को संभालने के लिए मुझे फिर से वापस दहिसर में वापस आना पड़ा. और मैं दहिसर का ही, मेरा बचपना दहिसर के चाली में गुजरा हुआ है, नवागांव में. So you know exactly what are the actual issues for people who are facing? Yes, Because you come from a humble background. Yes, क्योंकि मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे हर दिन जो चाली में जो समस्याएं होती है, गटर नाले, ये सारी तो मूलभूत जो समस्या है वो तो वहाँ है ही है. लेकिन जो चालिया में जो एक प्यार होता है ना सर, एक दूसरे से जो हम लोग जो अपना भोजन भी होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और एक दूसरे के दुख सुख में इमीडिएटली पहुंच जाते हैं. बिल्कुल. तो वो आजकल अगर देखेंगे तो हाई बिल्डिंग्स में नहीं होता है, क्योंकि एक दूसरे के लोग अपने अपने घरों में व्यस्त होते हैं, बंद कमरों में. तो वो चीज़ है. और ऐसे धीरे धीरे मैं अपने पॉलिटिकल इसमें करियर में आने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है. मैं सोशल वर्क से जुड़ा, जैसे कि मैं मोहल्ला कमेटी मोमेंट ट्रस्ट, जो हमारे रिवर साहब की कमेटी थी, वो 1997 में मैंने उनसे कनेक्ट हुआ. और उसके माध्यम से मैं धीरे धीरे मोहल्ला कमेटी ट्रस्ट और प्लस पुलिस, मुंबई पुलिस मित्र के इसमें भी मैं जुड़ा. और बहुत सारे मैंने उसमें से कार्य करना शुरू किया. पीस फॉर क्रिकेट फॉर पीस, और फिर ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम से जो हमने उसके माध्यम से कनेक्ट किया. और मेरा हमेशा ये ध्येय रहा है कि मैं गरीबों के लिए काम करूं, क्योंकि मैं गरीबी से मैं पला बड़ा हूं. तो मेरा एक देखी है, हाँ, मैंने गरीबी देखी है. तो मेरा यही मानना था कि मैं गरीबों के साथ मिलकर और उनके भले के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके हक के लिए लड़ूं और उनके लिए मैं काम करूं. बिल्कुल. दोस्तों, इसका मतलब ये है कि मोहल्ला कमेटी जो बहुत इम्पोर्टेंट एक उनका अस्तित्व है, लोगों में एक पीस रखना, अगर कुछ इश्यूज है तो वो सॉल्व करना. अगर वो लेवल से अगर आशीष जी आते हैं तो मेरे ख्याल से ही इज़ एन एसेट टू व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ. कल जाके अगर कुछ इश्यूज आते हैं या क्या, ही कैन ऑलवेज बी देयर टू सपोर्ट अस, इजंट इट? अगर यहाँ पे जो जो अपना ये जो वार्ड है, वार्ड नंबर 7, तो उसको आप रिप्रेजेंट करने का आपका एक प्रयास है, इजंट इट? यस. तो आपने नज़दीक से देखा है कि वार्ड नंबर 7 में क्या क्या ज़रूरतें हैं और उसका विजन आप क्या लेके आए हैं? सर, वार्ड नंबर 7 में अगर देखा जाए तो बहुत सारी समस्याएं हैं. सबसे पहले तो मैं मेरे जहाँ पर मैं रहता हूँ इस समय, लूट सिटाडेल जो बिल्डिंग है,
उसके बाजू से एक मीठी रिवर गुजरती है जो आज के डेट में नाले के रूप में परिवर्तित हो गई है, या उसको कहें तो नाले के रूप में लोगों ने बना दिया है। तो उसको मैं उसके मूल रूप में, स्वरूप में मैं लाना चाहूँगा कि वो फिर से, जब हम छोटे थे तो उस नदी में हम कभी कभी नहाने भी आते थे। वहाँ पे गणपति विसर्जन भी होता था, गणपति विसर्जन होता था, लोग उसमें आके कभी कभी 40 से लोग आके कपड़े भी धोते थे। तो सबसे पहले तो उसको पुनर्जीवित करना चाहूँगा। महिला सशक्तिकरण, उनको शक्ति प्रदान करना, क्योंकि जो स्लम में महिलाएं जो रहती हैं, जो हाउस वाइफ्स है, प्लस जो घर काम करने की महिलाएं जाती हैं, जिनको शिक्षा नहीं मिली है, उनको हमको शिक्षा देना। मैं खुद मेरे ऑफिस में मेरी जो बहनें हैं जो नवागांव में, शास्त्री नगर में और माइकलवाड़ी में जो रहती हैं, जो घर काम करने जाती हैं, उन महिलाओं को मैं बुलाकर उनको शिक्षा देने का भी काम किया। आज वो खुद अपना नाम मराठी, इंग्लिश, हिंदी में लिख सकती हैं और पढ़ सकती हैं। तो वैसा भी मैंने काम किया और उनको हमने एजुकेट किया कि कुछ आप ऐसा बिजनेस करो जिससे कि आपको पैसा आप ये कर सकते हो, स्वावलंबी बने। यस। और फिर उनको मैं साथ में लेकर जो हमारी एरिया के जो परिसर है उसको मैं उनके साथ में झाड़ू भी लगाता था रोड पे। पूरे 2 साल में कंटिन्यू वो झाड़ू लगाने का भी काम किया उनके साथ। ये मैसेज मैं बीएमसी को भी देना चाहता था कि देखो ये काम आपका है, ये आपका उत्तरदायित्व है, जो हम कर रहे हैं आपको समझदारी दे रहे हैं कि आप इसको करें। और जो हमारे जो रहवासी हैं, जो लोग हैं, उनको भी हम ये मैसेज देना चाहते थे कि जो आपका कूड़ा करकट है वो आप सड़क पर नहीं फेंके, ना अपने दरवाजे पे फेंके, आपका परिसर आप साफ रखें। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। आज अगर आप नवागांव के किसी गली में अगर चले जाएं तो स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, अंधेरा होता है। हम मोबाइल लाइट लगाकर, अगर मैं जाता हूं आजकल प्रचार करने, तो मैं देखता हूं कि हमको मोबाइल लाइट लगाकर जाना पड़ता है। उनको वो सारी सुविधाएं नहीं है। उनके जो अगर रास्ते, अगर गटर नाली अगर चले जाएं तो वो देखिए तो वो भी खस्ता हालत में है। उनके जो रास्ते हैं वो ठीक नहीं है। वैसे ही मैं दहीसर जो हमारा तालाब है, वहाँ पर एक हमारी बहन गिरकर तालाब में वो गुजर गई। इसका कारण ये था कि आज भी मुझे दुख लगता है कि मुंबई जैसे शहर में आज भी लोगों के पास दिया जलाकर लोग रहते हैं, लाइट नहीं होती। यस। तो ये मेरे लिए बड़ा दुख होता है कि इतने सालों से लोगों ने किया क्या कि दहीसर जैसे जो दहीसर 10 जो पहाड़ी का मतलब बोलते हैं ना, दहीसर गांव कहा जाता है, जैसे कांदरपाड़ा, देवीपाड़ा, ऐसे बहुत सारे पहाड़ों का ये गांव था जहाँ पर मतलब खुशहाली थी, लोग खुश थे। आज हाई राइज बिल्डिंग्स आ गई, बहुत सारी फैसिलिटीज आ गई, लेकिन उसके बावजूद भी आज लोग खुश नहीं है और अभाव है। सड़कें साफ नहीं है। अगर जगह जगह देख लें आप तो कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, उसको समय से नियमित रूप से उठाया नहीं जाता है। जो बीएमसी का काम है कि जो स्लम्स है उसमें वो समय से उनका जो कूड़ा करकट है वो समय से नियमित रूप से उसको लें, कलेक्ट करें, लेकिन वो होता नहीं है। तो वो क्या करते हैं, सड़क पर आते हैं और फेंक देते हैं और फिर हमारा परिसर पूरा वैसे ही गंदा रहता है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है सर? इसके लिए बीएमसी जिम्मेदार है, यानी कि प्रशासन काम नहीं कर रहा है। तो मेरा लक्ष्य ये है कि मैं प्रशासन को काम पे लगाऊं और उनकी जिम्मेदारी उनको निभानी पड़ेगी। ये मेरा मेन मुद्दा है कि उनको मैं काम करवाऊंगा। मैं अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ इसलिए कि अगर मैं चुनकर आया तो इनको मैं काम पे लगाऊंगा, उनको काम करना पड़ेगा। आज फुटपाथ है, फुटपाथ पूरी तरह से इंक्रोच्ड है हॉकर से। हॉकर जोन नहीं है बिल्कुल, कहीं भी आप देख लीजिए कोई हॉकर जोन नहीं है। फिश मार्केट नहीं है, फिश मार्केट भी है तो मैं प्रचार के लिए गया, देख रहा हूँ तो लोगों के लिए वो शेड नहीं है। वो डिमांड करते हैं कि भैया हमें शेड करके दो, हम धूप में ऐसे ही बैठते हैं, हमारे लिए छांव नहीं है, बारिश में हम बिकते हैं। यानी बेसिक फैसिलिटीज नहीं, बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। बच्चों के लिए आप देखिए बाजू में हमारे जो स्कूल्स है, जो तरे मार्ग में मैं खुद पढ़ा हूँ, थोड़ी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन उनके लिए जो सिस्टम मिलना चाहिए, जो नए सिस्टम्स आए हैं उनके लिए नहीं दिया जाता है। उनके लिए यूनिफॉर्म तक नहीं दिया जाता है, नोटबुक्स वगैरह समय से नहीं मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं जो उनको मिलनी चाहिए। रही बात, बाजू में ही हमारा एक भगवती हॉस्पिटल है, तो लोग अभी नया बन रहा है, तो मेरा यही मुद्दा है कि उसको प्राइवेटाइज नहीं करके उसको
गवर्नमेंट के इसमें अधीन रखा जाए और लोगों को जो मुफ्त सेवा मिलनी चाहिए। आज शताब्दी में इतना बाहर है सर कि आप अगर जाएंगे तो लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, डॉक्टर का अभाव है, सिस्टम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत मायने रखती है। तो ओवरऑल मेरा यही मानना है कि जो हमारी सड़कें हैं आज बनाई तो जाती है लेकिन प्लानिंग नहीं है। आज बनाते हैं, कंक्रीट के रोड बनाए जा रहे हैं, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे उसको खोद कर तोड़ कर फिर से उन्हें याद आता है कि हमको गटर नाली डालना है, पाइप डालना है। तो बड़ा बुरा लगता है। आप जैसे और हमारे जैसे जो टैक्स पेयर हैं उनका पैसा बेकार जाता है। तो इसमें मुझे बड़ा दुख होता है कि ये सब करेक्शन करने के लिए मुझे सही बात मेरे से आपने सही बोला, लेकिन मुझे आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि हम लोग भी अगर समझो कोई सिंगापुर जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम लोग स्पिट करना या कचरा भी ये करना मुनासिब नहीं समझते, बिकॉज वहाँ पे वो लॉ है कि आपको फाइन करेंगे। उसी तरीके से हम लोग में एक जन जागरण आना चाहिए सभी लोगों में कि भाई घर का जो कचरा है वो बाहर फेंक दिया, चलो मेरी जिम्मेदारी खत्म होगी। ऐसे भी लोगों ने नहीं करना चाहिए, बिकॉज बिसाइड्स BMC आई मीन दे आर द फोर्स विच टेक्स केयर ऑफ द क्लीनलीनेस, बट इफ वी आवरसेल्फ हम लोग ने भी एक डिसिप्लिन अगर करेंगे तो लोगों ने भी थोड़ा मेरे ख्याल से सेल्फ एजुकेट होना ज़रूरी है। राइट सर, मेरा यही मानना है कि जो सिस्टम है, जो BMC का सिस्टम है, अगर सिस्टम काम करे प्रॉपरली और उसको इम्प्लीमेंट करे और लोगों को एजुकेट करे तो डेफिनेटली हम सिंगापुर बना सकते हैं मुंबई को। लेकिन जब तक हमारा सिस्टम, अगर मान लीजिए कि मैं सिग्नल पे हूँ और मैं सिग्नल तोड़ रहा हूँ, तो अगर मुझे वो डर होगा कि अगर मैंने सिग्नल तोड़ा मुझे फाइन लगेगा, मुझे पैसा भरना पड़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं एक डर, जो BMC का डर नहीं है लोगों के अंदर। अगर मैं कचरा फेंकता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि अगर मैं ये कचरा फेंक रहा हूँ तो मुझे इसका फाइन लगेगा, क्योंकि BMC उतनी एक्टिव नहीं है, सिस्टम उतना इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है कि भैया सिस्टम अगर सही होगा तो डेफिनेटली लोग भी धीरे धीरे वो चेंज होंगे। लेकिन सिस्टम को पहले हमको दुरुस्त करना है और मेरा मेन मुद्दा यही है कि मेरे को सिस्टम को करेक्ट करना है। पहले सिस्टम सही होगा तो डेफिनेटली पब्लिक धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। सो दोस्तों, आशीष जी के साथ तो हम लोगों ने अभी बात की है, ये तो बेसिक पॉइंट्स है आशीष जी ने बताए, एंड मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा उनसे उम्मीद है कि और भी कुछ करेंगे, क्योंकि इतने कम समय में आप पूरी लिस्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपका जो पूरा विजन है तो इट विल बी ऑन अ लार्जर पर्सपेक्टिव, इजंट इट? तो मैं बस यही दुआ करता हूँ या भगवान से दुआ मांगता हूँ कि you come to the right place and get the what you call required support from people, and जब आप चुन के आ जाएं तो ज़रूर आप सोसाइटी में कुछ चेंज लेके आएँ, एंड उसके बाद भी हम लोग मिलेंगे ताकि हम आपको पूछे कुछ महीनों के बाद या साल के बाद कि आपने क्या किया है। जो आपने बताया हमारे इस इंटरव्यू में वो कितना यानी हाउ मच इज इम्प्लीमेंटेड, व्हाई, बिकॉज देन देयर इज गोइंग टू बी अ चेक ऑन दैट कि भाई व्हाटएवर इज सेड इज बीइंग डन, isn't it? So this is what is an assurance I am giving you, and I would request you कि भाई आप जो भी अच्छा काम करते हैं ऐसा सोचिए कि दहिसर कनेक्ट इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप वो मुझे भेजते रहिए, सो लोगों तक पहुँचेगा। दैट इज यही तो दहिसर कनेक्ट का मेन ये क्या है विजन कि दहिसर को गेटवे ऑफ मुंबई के लोगों ने एड्रेस करना है, बिकॉज जैसे गेटवे ऑफ इंडिया होता है कुलाबा में, सो यह हम लोग वेस्टर्न इसकी तरफ से आते हैं, तब ये एंट्रेंस है मुंबई के, सो गेटवे ऑफ मुंबई होना ज़रूरी है। और हमारे अचीवमेंट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं या अगली पीढ़ी है, उनको एक ग्लोबल मैप पे दहिसर लेके आना बहुत ज़रूरी है दहिसर को। सो आप ज़रूर उसमें मेरे ख्याल से मेहनत करके वो सब चीज़ें ले आएंगे। अकाउंटेबिलिटी होगी सर, क्योंकि जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए लोगों को। आज मैं देखता हूँ कि रोड जब बनाया जाता है तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो पब्लिश नहीं करते कि भाई मैं इतने दिनों में टाइम बार नहीं है कि लाइक नो वी विल फिनिश दिस वर्क इन सच ए टाइम बार।
तो टाइम बार नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लोगों को पता नहीं होता है कि ये क्या हो रहा है। सिर्फ जब काम हो रहा है बट उसके बाद लोगों को पता ही नहीं होता है कि अभी कब सुबह खत्म गया होगा। तभी मैं ये गली से गाड़ी लेके गया, शाम को आया तो मुझे पता है कि एंट्री नहीं नहीं है। entry। तो देयर हैज टू बी सम कम्युनिकेशन, Yes। isn't it? And I am so happy that you came and visited the Isar Connect studio. मेरे ख्याल से ज़रूर फिर से मिलेंगे। आपको मैं बेस्ट लक विश करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Honestly. थैंक्स।